चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ ए मेटल पाइप इज़ 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपने देखा जनरली पाइप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, तो लॉन्ग का मतलब हो गया हाइट उसकी दी है 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। दो डायमीटर्स की बात की है, एक इनर और एक आउटर। क्यों ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपने देखा जो पाइप है उसकी अपनी थिकनेस होती है ना, थोड़ी बहुत थिकनेस भी होती है ना, तो इसका मतलब वो दो सिलेंडर से बनी होती है, एक इनर और एक आउटर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जस्ट गिव अ लुक टू दिस। दिस इज योर पाइप, कंसिडर इट एज अ पाइप। ठीक है, इसमें क्या है, एक आपका आउटर सिलेंडर है, एक आपका इनर सिलेंडर है। ठीक है, ये इनर सिलेंडर जो है इसका डायमीटर हमें दिया 4 सेंटीमीटर और ये जो आउटर सिलेंडर है इसका पूरे का डायमीटर दिया 4.4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड द इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकेंड पार्ट आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड लास्ट इज टोटल सरफेस एरिया। अब ये जो बेटा इनर और आउटर ये तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको जो फॉर्मूला है 2πr इंटू आर प्लस एच, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा ये सिलेंडर क्लोज्ड होता। ठीक है, क्योंकि वो उसमें हमने पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर किया है ना, तो पाई आर स्क्वायर के लिए एक सर्कल होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ कोई सर्कल नहीं है। दिस इज़ ए हॉलो। हॉलो ना, पाइप तो हमारी हॉलो होती है ना, दो हॉलो सिलेंडर से बनी है। देखो ये हमारा इनर। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फार्मूला अप्लाई करना है 2πr/h। इनर डायमीटर हमें दिया 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगी, 77 सेंटीमीटर। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, 2 इंटू 22/7 इंटू 2 रेडियस आया इंटू h। कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, अंदर वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है अंदर वाले सिलेंडर का, सिर्फ अंदर वाले सिलेंडर का, वो कितना आया? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। इसी तरह से हम आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। आउटर मतलब ये सिलेंडर है ना, ये जो बाहर वाला सिलेंडर दिख रहा है ना आपको, ये बाहर वाला सिलेंडर। ठीक है, इस बाहर वाले सिलेंडर के लिए हमें पूरा डायमीटर दिया था 4.4। 4.4 का मतलब हो गया जो रेडियस होगा दैट इज़ 2.2। तो आउटर डायमीटर इज़ 4.4 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज़ 2.2 सेंटीमीटर। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 2πr/h, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू h। कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा जो आंसर आया दैट इज़ 4064.8 सेंटीमीटर, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इस पाइप का अभी तक हमने क्या निकाल लिया? इनर पोर्शन भी, आउटर पोर्शन भी। अब टोटल में क्या बच रहा है हमारा? ये वाइट वाला पोर्शन। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कुलर एंड। ठीक है, ये सर्कुलर हमारी एक बेस है। कितनी बेसिस होगी? एक ये और दूसरी ये, जो बेसिकली इस पाइप की थिकनेस है। तो इस पाइप की थिकनेस कैसे निकालेंगे? ये थिकनेस हमने निकालनी है। हमें क्या करना पड़ेगा? ये आउटर सर्कल, सर्कुलर है ना एंड्स इसके, ये आउटर सर्कल, ये इनर सर्कल। इस पोर्शन को निकालने के लिए, इतने से पोर्शन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। आउटर सर्कल क्या मतलब? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। हम एक ये एरिया निकाल लेंगे, दूसरा हम ये एरिया निकाल लेंगे। ये पूरा हम निकाल चुके हैं, अंदर वाला पूरा हम निकाल चुके हैं। सबको प्लस कर लेंगे तो वी विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। सी हाउ? तो क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ एंड्स, एरिया ऑफ एंड एक निकाल के 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। एरिया ऑफ बेसिस निकालने के लिए हम एक निकाल के 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, या मैंने इकट्ठा निकाल दिया। 2 इंटू 2 ब्रैकेट में रख के, 2 ब्रैकेट के बाहर रख के एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल दैट इज़ 2πr² माइनस πr²। फिर मैंने क्या किया? पाई भी कॉमन निकाल ली, अंदर आ गया r², मतलब बड़ा वाला r मैंने आउटर सर्कल के लिए ले लिया और छोटा वाला r मैंने इनर सर्कल के लिए। यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड ही है। जनरली हम आउटर के लिए कैपिटल
अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं और इनर के लिए स्मॉल। ठीक है, कैलकुलेशंस की, स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई करके आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5.28 इसका और ये थिकनेस दोनों मिला के आई हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनर भी था, आउटर भी था, उसमें 5.28 ऐड कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो आया वो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर? तो बेटा जब भी हमारे पास ऐसे सिलेंडर जो कि 2 सिलेंडर्स से बना होता है, हमेशा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होती है। बाकी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें क्या था, वो जो भी बात की गई थी वो हॉलो सिलेंडर की बात की थी। ठीक है, मतलब वो हमने सिर्फ इतना सा पोर्शन पढ़े, जितना जो वेल थी, कुआं था, वो इस शेप का ही होगा ना। ठीक है, कुआं के अलावा आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो सिंपल राइट सर्कुलर सिलेंडर था। सेकंड क्वेश्चन में क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक था, वो भी उसमें भी आपको समझ में आया। ठीक है, जब हम रोड रोलर की बात करते हैं तो रोड रोलर जो है वो इसी शेप का होता है। देखते हो ना आप, जब वो घूमता है तो वो कैसे, ऐसे घूमेगा। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में भी डाउट है तो देखो, जैसे वो सपोजिंग जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये जैसे वो घूम के दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगा, लेट इट बी हियर, उससे थोड़ा एरिया कवर किया। ठीक है, वो जब दोबारा जाएगा आगे, उससे थोड़ा पोर्शन कवर किया। 3, ठीक है, देखो 1 2 3, लेट इट बी, मैंने ये माना 3। अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया टच करा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूँ और 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मैं इस पेज का एरिया निकाल सकती हूँ ना। ठीक है, 3 रेवोल्यूशंस में इसने ये पेज को लेवल कर दिया। इसी तरह से उस क्वेश्चन में 500 रेवोल्यूशंस लेके प्लेग्राउंड को लेवल किया, तो इसी तरह से लेवल किया था। समझ में आया? तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हॉलो सिलेंडर एंड द सिलेंडर मेड ऑफ 2 हॉलो सिलेंडर्स। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और वो हमें समझ में आती है क्वेश्चन को देख के, जहाँ पर इनर और आउटर की बात की गई होगी वो हमें एग्जाम्पल के साथ समझने की, प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क इन दिस क्वेश्चन स्पेशली, इसलिए मैंने इसको अलग ही समझाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, टेक केयर एंड यू कैन आस्क इफ़ एनी क्वेरी।